बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे से किसी ने ये बार बार प्रश्न पूछा कि इस तरह की मैंने जब वीडियो डाली कि देवताओं के सर के ऊपर फूल रखना क्या उचित है, या हमें उनके चरणों में रखना चाहिए, या हमें उनके हाथों में या माला पहनानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, दीपक के नीचे आसन में फूल लगाना चाहिए, हमें किस तरह से फूलों का प्रयोग करना चाहिए, क्या हमें भगवान के ऊपर ऐसे सर के ऊपर फूल रखने चाहिए या नहीं। तो आज इस विषय में हम जरूर बात करेंगे। हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न फूलों का विशेष महत्व है। अनुष्ठान, पूजन, आरती। फूलों के संबंध में शारदा तिलक नामक पुस्तक में कहा गया है कि देवताओं का मस्तक सदैव पुष्प से सुशोभित रहना चाहिए। इसका अर्थ कि देवताओं का जो मस्तक है या उनका जो मुकुट है वो फूलों से, सोना चांदी से होना चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं कि अगर किसी देवता को कोई हमने मुकुट पहना रखा है तो उसके ऊपर फूल नहीं रखना चाहिए। पर बहुत विद्वान लोग ये मानते हैं कि जैसे शिवलिंग पर हम पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे ही सभी देव देवताओं पर हम पुष्प चढ़ा सकते हैं। पर हम सभी लोग अलग अलग अपने विचार कहते हैं। सबसे उत्तम अगर माना जाए तो देवी देवताओं के चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज इस विषय पर हम पूरी बात करेंगे। वैसे तो किसी भी भगवान को कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, पर कुछ खास देवी देवताओं का अलग अलग पवित्र फूल माने जाते हैं या उनके प्रिय फूल माने जाते हैं। उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से आप भगवान श्री गणेश आचार भूषण ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री गणेश को तुलसी दल को छोड़कर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि ना तुलसा की गणाधिपम अर्थात तुलसी से गणेश की पूजा कभी ना करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, पर दुर्वा अगर गणेश जी का जो रूप है वो पिंडी रूप में है तब हम उनके ऊपर दुर्वा चढ़ा सकते हैं। अगर वो रूप मूर्ति के आकार में है तो दुर्वा हमें उनके चरणों में रखनी चाहिए। दुर्वा के ऊपरी हिस्से पर 3 या 5 पत्तियां हो तो बहुत उत्तम होता है। भगवान शिव को धतूरे के फूल, हार, श्रृंगार, नाग केसर, सफ़ेद पुष्प, सूखे कमल के गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के फूल चढ़ाने का विधान है। केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को कमल, मोलसरी, जूही, कदम, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, चंपा, वैजयंती के पुष्प चढ़ाने चाहिए। विष्णु भगवान तुलसी दल चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में नारायण केतकी के फूलों से पूजा करने से विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन विष्णु जी पर आक, धतूरा, श्रीरिस, सहजन, सेमल, कचनार और गूगल आदि चढ़ाने का अलग अलग प्रावधान होता है। अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही माँ दुर्गा, इनको लाल गुलाब या लाल अड़हुल के पुष्प चढ़ाना बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और कहा जाता है कि आप देख ही रहे हैं, गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है और बहुत आसानी से उग जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रभाव माना जाता है। माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती पर पीले रंग के, सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। पीले गेंदे के बहुत ही होते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि गेंदे के फूल को सबसे ज़्यादा उत्तम क्यों माना जाता है, क्योंकि गेंदे के फूल में, एक फूल में कम से कम कहा जाता है कि 100 फूल होते हैं।
गेंदे का एक फूल चढ़ाने से 100 फूल चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है। शनिदेव को नीले लाजवंती के फूल चढ़ाने चाहिए। नीले या गहरे रंग के फूल शनिदेव को बहुत प्रसन्न हैं। भगवान को हमें बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो फूल एक दिन में ख़राब नहीं होते हैं, 2 दिन तक 3 दिन तक चलते हैं, उन पर भी हमें पानी छिड़क देना चाहिए। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र थाली में रखना चाहिए और एक एक फूल चढ़ाकर देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इसलिए उन पर आप जल छिड़क सकते हैं। और बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप देवताओं के ऊपर इस तरह से फूल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। पर कई लोग यही कहते हैं कि हमें देवताओं के चरणों में फूल चढ़ाना चाहिए, हमें उनके गले में चढ़ाना चाहिए, पिंडी रूप पर ही फूल इस तरह से सर के ऊपर रखना चाहिए। पर ये सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी के अलग अलग मत हैं। आप क्योंकि उनको फूल प्रदान कर रहे हो, फूल गले में, सर पर, चरणों में, हम कहीं पर भी अर्पित कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके मन में ये शंका रहती है तो इस शंका को दूर करना चाहिए। और जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा भाव मान्य रखते हैं। और जैसे इनका देखो मंदिर बहुत साफ़ सुथरा है, दीपक भी बहुत साफ़ सुथरे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी हम पूजा करें अपने जो मंदिर के बर्तन हैं उनको धोएं, अपने मंदिर को बार बार साफ़ सफाई करें। खासकर ग्रहण काल के बाद महीने 2 महीने में हमें अपने मंदिर को कपड़ा बदलना भी चाहिए। और अगर आपकी कोई भी मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं तो उनको आप ठीक करवाएं या उनके स्थान पर आप कोई दूसरी चीज़ का प्रयोग करें। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आपका स्वागत करता है। अगर इस वीडियो पर आपके भी कुछ अलग से विचार है, ज़रूर उनको मैसेज में लिखें।